राम जी की सीताराम चरित अति पावन सहस सरसयरु अति मन भावन पुनि पुनि कीर्तने हो सुनय सुनाए हिय की प्यास बुझत न बुझाए। तो कल तक की कथा जो है माता सती जी अपने देह त्यागने की भावना को लेकर श्री राम जी के चरणों में प्रार्थना किया है और ऐसा इसमें बताया गया है कि ऐसा श्री रामचंद्र जी ने ऐसा बना दिया है माया नगरी में जो उनके मन के हृदय की जो बात है उन सुन के और उनका क्या कहते हैं वचन को पूरा किया जाए। तो आगे दक्ष जो उनके पिताजी हैं जनक, उनको सारे जो प्रजापति हैं उनके जनक बना दिए गए हैं और उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया हुआ है और सारे देवताओं गए हुए हैं, बुलाया गया है। माता सती जी ने इस बात को लेकर शिव जी से पूछा भी है और शिव जी ने उनका बताया भी है कारण, और इसी कारण में माता जी कहती हैं कि अगर मेरे पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है तो हे प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने घर जाना चाहूँगी। आगे की कथा अब सुनते हैं। पीता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सुहोय तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोय। हे प्रभु मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो कृपा धाम मैं आदर सहित उसने देखने जाने जाऊं। ऐसा माता जी ने शिव जी से प्रार्थना की। कहूँ नीक मोरे हूँ मन भावा यह अनुचित नहीं नेवत पठावा दक्ष सकल निज सुत बुलाई हमरे बैर तुम्हौ बिसराई। शिव जी ने कहा है तुमने बात तो अच्छी कही है, यह मेरे मन को भी पसंद आई है, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा है, यह एक अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है किंतु हमारे वैर के कारण तुमको उन्होंने नहीं बुलावा दिया है। शिव जी कह रहे हैं आपकी बात सही है लेकिन न्योता तो दिया नहीं, आप जाओगे कैसे? अरे चलो मेरे से तो बैर था, तुमसे तो बैर नहीं था, लेकिन आपको भी नहीं बुलाया है। आगे की कथा पढ़ते हैं। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना तेहि ते अजहूँ करही अपमाना जो बिन बोले जाहूँ भवानी रहही न सीलू सनेहू न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सिल स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा रहेगी। बिना बुलाए जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि जहाँ उत्सव हो रहा हो, जहाँ पे उत्सव मनाया जा रहा हो, शुभ कार्य हो रहा हो कृपा से भगवान की, तो वहाँ पे बिना बुलाए कोई नहीं जाता है। तो वहीं भगवान शिव जी ने कहा है कि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे उनके पिता दक्ष जी अप्रसन्न हो गए थे और शिव जी से बैर किया है, इसलिए उन्होंने उनको न्योता नहीं दिया। हे भवानी अगर तुम वहाँ पे जाती हो तो बहुत बड़ा अपमान है। शील और मर्यादा, स्नेह
नहीं रहेगी, मान मर्यादा खत्म हो जाएगी, ऐसा शिव जी ने कहा है उनसे। जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोले हूँ न संदेहा, तदप विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए जाने चाहिए। समझिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो, उनके घर जाने से कल्याण नहीं होता है। इसमें कहा गया है कि बिना संदेह के मित्र के घर, स्वामी के घर, पिता के घर और गुरु के घर बिना बुलाया जाना चाहिए। मित्र, पिता, गुरु और स्वामी। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन चारों में भी कोई दुश्मनी या खटपट है, तो यहाँ शिव जी कह रहे हैं कि वहाँ जाने से कल्याण नहीं होता है। तो पिता के घर से तो शिव जी का बैर है। बता रहे हैं शिव जी, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञानो रयावा, कह प्रभु जाहूँ जो भी नहीं बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाने की कोशिश की, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। लाख समझाया शिव जी ने, अपने जितने तरीके हो सकते समझाया, लेकिन माता सती तो नहीं मानी। और ये तो एक माया जाल है जो रच दिया गया है। अब जब माया जाल रच दिया गया है तो बात तो वही है। समझाया पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं आया। ठीक है, तो माता जी के आगे देखते हैं। कहीं देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संगत विधा किन्ह त्रिपुरारी। नहीं मानी। शंकर भगवान ने सोचा कि अब जब मानेंगे नहीं तो जाना ही है, तो जाए। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। नहीं मानी तो भेज दिया जी। चलो आगे देखते। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहु न सनमानी, असादर भल है मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। सुनिएगा, मैं छुपाई दोबारा पढ़ रहा हूँ। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी, सादर भल ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। अर्थ सुनिएगा। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवाभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहिनें बहुत मुस्कुराते हुए मिली। पिता का डर, पिता के डर के मारे एक माता और बहन के उनके अलावा कोई आदर भाव से नहीं मिला। ये माता का हृदय है, पिता का प्रेम है और बहनों का प्यार है।
दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखहु तब जागा, कतौ न देखी शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता तक नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। पिता हैं, अपनी पुत्री को देखकर स्नेह आना चाहिए, लेकिन स्नेह नहीं आया। उनके अंदर सारे अंग जल उठे। क्यों आ गए? अब जब सती जी ने यज्ञ देख रहे, यज्ञ चल रहा है, वहां जाके देखा तो प्रभु शिव जी का कोई स्थान नहीं देखा, कोई भाग है ही नहीं। तब चित चढ़ऊ जो शंकर कहऊ, प्रभु अपमानि समुझौर देहूँ। पछिलते खुना हृदय से प्यापा, जस यह भयहु महापरितापा। अब उनको प्रभु शिव जी की बात याद आ रही है। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आ गया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। जब सती जी ने देखा, माता जी ने देखा कि उनके पति शिव जी का कोई भाग यहाँ नहीं है, तब उनको जितना दुख हुआ है, जितना दुख हुआ है उतना दुख तो जब शिव जी ने इनको पता चला कि उनको परित्याग कर दिया है तब भी नहीं हुआ है। इतना दुख अब हुआ है। सुनिएगा। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझ सोई सतय भयवत क्रोधा। क्या? समुझ सो सति ही भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी किन्ह प्रबोधा। यद्यपि जगत में उन अनेक प्रकार के दारुण दुख है, सबके पास है, अलग अलग दुख है। यद्यपि जगत में उनके अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और बुझाया। क्रोध आया है, बहुत सारे दुख हैं, लेकिन पति का अपमान सबसे ज्यादा दुख है। इसमें ऐसा बताया गया है। और सती माता को बहुत ज्यादा क्रोध आया है। किस वजह से आया है? शिव जी का अपमान, पति का अपमान। पति का अपमान हुआ है तो इतना क्रोध आया है। अब इतना क्रोध आया है कि आगे की कथा सुनेंगे तब समझेंगे। सुनिएगा। शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न कोई प्रबोध। सकल सबई हटी हटी तब, बोली बचन स क्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। अपना अपमान तो ठीक है, शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को
हठ पूर्वक डांट कर क्रोध वचन में बोली। पति का अपमान सहन नहीं हुआ तो उन्होंने भरी सभा में क्रोध के साथ बोला है। क्या बोला है आगे देख पढ़ते हैं। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनि जिन्ह शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहूँ, भली भांति पछिताब पिताहूँ। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, उन्होंने कहा हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, जिन लोगों ने शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। ऐसा सती जी को क्रोध आया कि उन्होंने ऐसा बोला है कि अगर किसी भी प्रकार से कोई भी लोग शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उनको उसका फल तुरंत मिलने वाला है और मेरे पिता दक्ष जी को भी बहुत पछतावा होने वाला है। ऐसा सती माता कह रहे हैं। संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनई जहाँ तहाँ सिमर जादा। काटहि तासु जीभ जोई बसाई, श्रवण मुदिनत चलई पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु जी भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो वह निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाएं। सुनिएगा क्या बात कहा। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु जी की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो निंदा करने वाले की जीभ काट दिया जाए। नहीं अगर कर सकते हो तो कान बंद करके वहाँ से चले जाएं। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदक तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न हुआ है। मन में अब आप सोचिए कि माता जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में ध्यान लगाकर और मांगा था कि प्रभु इस शरीर से हमें छुटकारा मिलिए, क्योंकि इस शरीर में कोई मतलब, शरीर का कोई मतलब रहा नहीं, क्योंकि हमारे पति जी ने हमारा परित्याग कर दिया। तब भी परित्याग करने के लिए कितने टाइम लगे? 87,000 वर्ष। प्रभु जी जब कैलाश में बैठे हैं और जाके जब ध्यान लगाया है तो 87,000 साल के बाद उनकी आँख खुली है। उसके बाद से ये सारी कथाएं चल रही हैं और यहाँ तक आ गई हैं
कि जहाँ मेरे पति की निंदा हो रही है, जहाँ मेरी पति की भरी सभा में निंदा की जा रही है, सुनी जा रही है, और मेरे पिता ने जो यज्ञ रचा है उन्होंने खुद मेरे पति का इतना अपमान किया है, और मैं भी उसी अंश का अंश हूँ, अंश का ही अंश हूँ, सती माता कह रही हैं। तो अब आप क्या आगे चल रहा है सुनिएगा। तजहूँ तुरत देखते हूँ है तू, उर्धर चंद्र मौलि वृष केतु, अस कहीं जोग अगिन तनु जारा, भय हूँ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। माता सती जी ने कहा कि मैं भी वही अंश हूं और मुझे जीने का कोई मतलब नहीं। तो अपना शरीर जो यज्ञ चल रहा था, जो कुंड बना हुआ था, अपने शिव जी को मन में धारण करके उसमें अपने आप को विसर्जित किया है, भस्म कर डाला है। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया है। तो आज की कथा का हम यहीं विश्राम करेंगे। एक दोहा है, उसको हम पढ़ लेते हैं। इसका जो व्याख्या है कल करेंगे। सती मरनु सुन शंभुगन, लगे करन मख खीस, यज्ञ विध्वंस बिलोक भृगु, रक्षा कीन्ही मन मुनीस। तो मैं आज की कथा यहीं पे विश्राम करूंगा। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत त्रिपुरारी। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अजिर कथा विसर्जन होतु है, सुनहु वीर हनुमान। राम लक्ष्मण श्री जानकी, सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद। तुलसी संगत साधु के, कटय कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आया हूँ, कथा सुनय मन लाय। अपने अपने धाम को विदा हो हर्षाय। श्रोता सब आश्रम गयो, शंभु गयो कैलाश। रामायण मम हृदय में, आय करहूँ तुम वास। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय जय।